नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक 26 साल की तलाकशुदा महिला कामाख्या एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर दो व्यक्तियों पर पड़ी, जिनमें से एक को देखकर वह चौंक गई। वह व्यक्ति उसका तलाकशुदा पति था, जिसे उसने 6 सालों से नहीं देखा था और जिससे वह 6 साल पहले अलग हो चुकी थी। इसी बीच एक ट्रेन आई, जिसमें वे दोनों व्यक्ति बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद वह महिला पुरानी यादों में खो गई। वह उसी पति को याद करने लगी जिसे उसने जान से ज्यादा प्यार किया था, जिसके लिए उसने न जाने कितने व्रत और तपस्या की थी। परंतु उसी पति से 2 साल बाद तलाक हो गया था। यादों में डूबी महिला धीरे धीरे सिसकने लगी। तभी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने अपना झोला उठाया और ट्रेन में जाकर बैठ गई। कुछ देर में ट्रेन भी चल दी। दोस्तों, वह महिला कौन थी, कहां जा रही थी, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक लड़की लक्ष्मी की है। लक्ष्मी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वह बेहद खूबसूरत, सीधी सादी और भोली भाली थी। वह एक कपड़े के शोरूम में काम करती थी और वहां जितने भी लोग आते, उसकी सादगी और खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। उन दीवानों में से एक शोरूम के मालिक का बेटा कार्तिक भी था। कार्तिक अक्सर लक्ष्मी के काम की तारीफ करता और उसकी खूबसूरती का जिक्र करता। वह लक्ष्मी से कहता, जब तुम शोरूम में आती हो तो 4 चांद लग जाते हैं। जिस दिन तुम नहीं आती, मेरा भी दिल नहीं लगता। तुम बहुत खूबसूरत हो। दोस्तों, 19 साल की लक्ष्मी के लिए यह सुनना बहुत सुखद था। कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसे अपनी खूबसूरती की तारीफ पसंद ना आए। कार्तिक की बातें उसे बेहद अच्छी लगने लगीं, लेकिन वह सोचती थी कि वह शोरूम का मालिक है और उनके बीच कोई बराबरी नहीं हो सकती। दोस्तों, लक्ष्मी कभी पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। उसका भगवान पर बहुत अटूट विश्वास था। उसका मानना था कि जो भी होता है, वो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। जब भी उसे कोई परेशानी होती, तो वह मंदिर में प्रसाद चढ़ा देती और 4-5 व्रत रख लेती थी। इस तरह उसका भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था। धीरे धीरे लक्ष्मी भी मन ही मन कार्तिक को चाहने लगी। वह सोचती थी कि अगर भगवान चाहेंगे तो उसकी और कार्तिक की शादी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह इसके लिए व्रत रखने लगी और एक दिन उसने माता वैष्णो से विनती की, माता जी, अगर मेरी और कार्तिक की शादी हो जाती है तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। दोस्तों, उसकी तपस्या शायद रंग लाने लगी। 2 महीने बाद एक दिन कार्तिक ने लक्ष्मी के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे चैन नहीं आता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लक्ष्मी ने यह सुना तो चौंक गई। उसने कहा, अमीर लोग कब से गरीबों से प्यार करने लगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन कार्तिक ने उसे समझाया, जैसा तुम सोच रही हो, मैं वैसा नहीं हूं। मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अब तुम बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? दोस्तों, लक्ष्मी तो कार्तिक को पहले से चाहती थी। उसने शर्माते हुए हां में जवाब दिया। फिर कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और आई लव यू कहा। इसके बाद कार्तिक ने यह बात अपने माता पिता को भी बता दी। दोस्तों, जब कार्तिक के माता पिता ने यह सुना कि वह लक्ष्मी से शादी करना चाहता है, तो वे हैरान रह गए और भड़क उठे। उन्होंने तुरंत कहा, यह शादी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कार्तिक भी उनका इकलौता बेटा था और उसकी जिद के आगे उन्हें आखिरकार हार माननी पड़ी। 10 जून 2016 को कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने बाहर जाकर 1 महीने का शानदार वक्त बिताया। जब वे वापस घर लौटे तो कार्तिक ने फिर से शोरूम संभालना शुरू किया, जबकि लक्ष्मी अब घर की बहू बनकर वहीं रहने लगी। दोस्तों, यहीं से अमीरी और गरीबी का अंतर लक्ष्मी की जिंदगी में रंग दिखाने लगा। उसे उस सम्मान और मान्यता से वंचित रखा गया जिसका वह हकदार थी। उसकी सास और ससुर अक्सर उसे ताने मारा करते थे। कार्तिक के घर में बड़े लोग आते जाते रहते थे,
तमाम रिश्तेदार और दोस्त अक्सर घर आते थे। जब भी वे आते, लक्ष्मी की ही बातें होतीं। कार्तिक की मां उसे सुनाते हुए कहती, मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इन मां बेटी ने न जाने कौन सा तंत्र मंत्र कर दिया कि वह इनके बस में हो गया। इसके लिए तो वह जीने मरने को उतारू हो गया था। 4 दिन तक खाना तक नहीं खाया। अब हम मजबूर हो गए और इसे इसके घर से उठा लाए। जब भी कोई मेहमान आता तो उसकी मां और उनके दोस्त भी इसी तरह की बातें करने में पीछे नहीं रहते। उसकी सास की सहेलियां भी ताने मारती, कहती, कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरानी घर की महारानी बन जाती है, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कब ये ससुराल का सारा धन अपने मायके भिजवा दें। तुम भी सावधान रहना। दोस्तों, लक्ष्मी के लिए यह माहौल बहुत कठिन हो गया था, जहां उसे लगातार अपमान और तानों का सामना करना पड़ रहा था। लक्ष्मी को हर दिन ताने और अपमानित करने वाली बातें सुनाई जाती थीं, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। जब भी उसे दुख होता, वह अपने कमरे में जाकर रोती। जब वह कार्तिक से अपने मन की बात कहती, तो कार्तिक उसे समझाने की कोशिश करता, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, तो कुछ न कुछ तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सहने की भी एक सीमा होती है। घर में लक्ष्मी के लिए तमाम परेशानियां थीं। वह नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन उस घर में अक्सर नॉनवेज ही बनता था। जब वह कार्तिक को इस बारे में बताने की कोशिश करती, तो एक दिन कार्तिक भी भड़क गया। उसने कहा, यार, इतने बड़े घर में इतनी छोटी सोच के साथ तुम कैसे रह पाओगी? तुम्हें नॉनवेज पसंद नहीं है, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती, तुम्हें लोगों की बातें पसंद नहीं हैं। अब क्या सारा समझौता हम ही करेंगे? कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। वाकई में तुम्हारी और हमारी दुनिया अलग है। कार्तिक की यह बातें लक्ष्मी को चौंका देती हैं। वह कहता है, तुम जितनी भोली और सीधी हो, आज के जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों को भी पागल कर देते हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। दोस्तों, जब लक्ष्मी यह सब सुनती है, तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह कहती है, अब आप भी ऐसी बातें करने लगे? कार्तिक जवाब देता है, कौन सा मैं गलत कह रहा हूं? और तुम यार, हर वक्त ऐसे झिकझिक करती हो, थोड़ा बर्दाश्त भी कर लिया करो। लक्ष्मी को अब समझ में नहीं आता कि वह किससे अपनी परेशानी साझा करे। दोस्तों, उसी दिन से कार्तिक और लक्ष्मी के बीच धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब लक्ष्मी के माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आए। वे टेम्पो से उतरे, लेकिन उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा, ठीक है, घर से लेकर दे देंगे। वे लक्ष्मी के पास गए और कहा, बेटा, रुपये देना है ऑटो वाले को। लक्ष्मी तुरंत अंदर चली गई पैसे लेने के लिए। इधर उसकी सास, जो पहले से ही लक्ष्मी को पसंद नहीं करती थी, 4 बातें सुना दी। उसने ताने मारते हुए कहा, जब भाड़ा नहीं था तो आने की क्या जरूरत थी? और टेम्पो लेकर जब मर्जी चले आते हो, हमारे रेपुटेशन का जरा भी ख्याल नहीं करते। हमारी बेइज्जती होती है जब सबको पता चलता है कि तुम इसके सास ससुर हो। दोस्तों, ये बातें सुनकर लक्ष्मी के माता पिता दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस घर में ऐसा व्यवहार किया जाता है। लक्ष्मी ने कभी मायके में यह सब बताया नहीं था, लेकिन आज उन्हें खुद ही सब सुनना पड़ा। तभी लक्ष्मी पैसे लेकर बाहर आई और रुपए देने लगी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा, बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम दे देंगे। उन्होंने बहाने से लक्ष्मी को पैसे वापस कर दिए और बाहर जाकर किसी तरह छुट्टे पैसे लेकर ऑटो वाले को दे दिए। दोस्तों, लक्ष्मी के माता पिता उस दिन बहुत आहत हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कहा। वे बिना कुछ बोले वहां से चले गए, लेकिन उनके दिल में यह बात हमेशा के लिए बैठ गई कि उनकी बेटी का इस घर में क्या हाल है। दोस्तों, लक्ष्मी के माता पिता उसी टेम्पो में बैठकर चुपचाप वापस अपने घर चले जाते हैं। जब लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता जा चुके हैं। तभी उसकी सास फिर से ताने मारते हुए कहती है, ऐसे ही लोगों को उनकी औकात याद दिलाओ तो मिर्ची लगने लगती है। इस बार लक्ष्मी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जवाब देते हुए कहती है, मम्मी, आप जितना समझ रही हो, उतने भी गिरे हम लोग नहीं हैं। आज मेरे माँ बाप आपके घर से चले गए, आपके दरवाजे से चले गए, तो क्या इससे आपकी इज्जत बढ़ गई? उसकी सास और भी नाराज होकर कहती है, ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है।
अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो तू भी जा सकती है इस घर से। तेरा यहां कोई काम नहीं है। दोस्तों, इस बात से लक्ष्मी पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दुख में वह तुरंत अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और उस घर को छोड़कर निकल जाती है। शाम को जब कार्तिक और उसके पिता घर लौटते हैं तो कार्तिक की मां तुरंत अपनी बात घुमाकर कहती है, बेटा, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जब भी आप लोग आया करें तो एक अच्छी गाड़ी बुक करके आया करें, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वे हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसे में हमारे मान सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यह वह पल था जब एक छोटी सी बात ने बड़ी दूरियां बना दी थीं। अब देखना यह है कि कार्तिक और लक्ष्मी के रिश्ते में क्या मोड़ आता है। दोस्तों, जब कार्तिक की मां कहती हैं, मैंने तो बस इतना ही कहा था बेटा, वो लोग यहां से भाग गए, और फिर उनकी बेटी मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी, उसके बाद वह भी चली गई। कार्तिक को शक होता है और वह कहता है, मां, तुमने सिर्फ इतना ही नहीं कहा होगा, जरूर तुमने कुछ ऐसा कहा होगा जो लक्ष्मी का दिल दुखा गया, क्योंकि लक्ष्मी बहुत सीधी और भोली है। इस पर उसकी मां भड़क जाती है और उसके पिताजी भी नाराज होकर कहते हैं, अगर तुझे हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर पता कर ले। वहां जाने के बाद तेरे कान जरूर भरे जाएंगे, लेकिन जा, तेरी मर्जी। दोस्तों, कार्तिक तुरंत लक्ष्मी को फोन लगाता है, लेकिन लक्ष्मी फोन उठाकर कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, हम लोग आपके लायक नहीं हैं। आप लोग बड़े लोग हैं और हम किसी काम के नहीं हैं, इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी फोन काट देती है। इसी पल से दोनों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाता है। कार्तिक के माता पिता लगातार उसके कान भरते हैं और धीरे धीरे उसे लक्ष्मी के खिलाफ कर देते हैं। आखिरकार कार्तिक और लक्ष्मी का तलाक हो जाता है। तलाक के समय लक्ष्मी को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी यह कहकर मना कर देती है, जब आप मुझे नहीं समझे तो आपके पैसों का कोई मतलब नहीं है। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हम कोई गिरे हुए लोग नहीं हैं। इतना कहकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है और उसी दिन से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। कार्तिक अपने काम में व्यस्त हो जाता है और उसके लिए नए रिश्ते आने लगते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी एक और दुकान में काम पकड़ लेती है और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान लक्ष्मी पर तनाव और चिंता का गहरा असर होता है। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है और उसके पिता भी बीमार रहने लगते हैं। इन 4 सालों में लक्ष्मी की जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक दिन उसे ध्यान आता है कि उसने माता वैष्णो देवी से एक मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने का अब वक्त आ गया है। दोस्तों, जब लक्ष्मी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने का फैसला करती है तो वह अपने माता पिता से बात करती है। उसकी मां कहती है, अगर तू अकेले जा सकती है तो जा, हम तो तेरे साथ नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मी हिम्मत करके कहती है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वह कंप्यूटर सेंटर पर जाती है और टिकट के बारे में पूछती है। टिकट वाला उसे बताता है कि कामाख्या एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। वह स्लीपर टिकट के पैसे देकर लौट आती है और 2 दिन बाद उसकी टिकट कंफर्म हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी उसी दिन गोरखपुर स्टेशन पर बैठकर कामाख्या एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने बैठे 2 व्यक्तियों पर पड़ती है। उनमें से एक व्यक्ति उसका तलाकशुदा पति कार्तिक होता है। वह उसे हैरान निगाहों से देखती है, क्योंकि वह किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह मन ही मन सोचने लगती है कि कैसे उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। जब लक्ष्मी की ट्रेन आती है तो वह उसमें बैठकर अपनी सीट पर चली जाती है। ट्रेन जैसे ही चलती है, वह चुपचाप बैठकर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। करीब 10 से 15 मिनट बाद अचानक लक्ष्मी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है। वह दंग रह जाती है, क्योंकि यह कार्तिक की आवाज थी। कार्तिक कहता है, कहां जा रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वह हैरानी से सोचती है, अभी तो ये दूसरी ट्रेन में थे, ये इस ट्रेन में कैसे आ गए? कार्तिक फिर बोलता है, मुझे नहीं ले चलोगी माताजी के दर्शन कराने? लक्ष्मी सिसक सिसक कर रोने लगती है, उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बैठिए। कार्तिक उसके सामने बैठ जाता है। ट्रेन के सभी लोग जो उस कंपार्टमेंट में थे, हैरानी से दोनों को देख रहे थे।
फिर कार्तिक कहता है, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। लक्ष्मी चुप रहती है, लेकिन फिर कहती है, मैं आपकी लगती ही क्या हूं जो मैं आपको माफ कर दूं। वह फिर पूछती है, आप तो दूसरी ट्रेन में गए थे तो इस ट्रेन में कैसे आ गए? कार्तिक जवाब देता है, अच्छा, तुमने मुझे देखा था तो बुलाया क्यों नहीं? लक्ष्मी दुखी होकर कहती है, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं दूसरों को। दोस्तों, ये वो पल था जब दोनों के बीच दर्द और भावनाएं उमड़कर सामने आने लगी थीं। क्या उनकी कहानी फिर से एक नया मोड़ लेगी? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जब कार्तिक लक्ष्मी से ट्रेन में मिलता है तो वह उसे अपना दिल खोलकर बताने लगता है। वह कहता है, लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि मैं तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए माता वैष्णो देवी की मान्यता मान रही थी और मैं ही तुम्हें वहां नहीं ले जा सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ माता जी के दर्शन करना चाहता हूं। शायद माता जी हमें फिर से एक कर दें। लक्ष्मी यह सुनकर रोने लगती है और कहती है, हां, मैं इसीलिए जा रही हूं ताकि मैंने जो मान्यता मानी थी उसे पूरा कर सकूं। लेकिन अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था। कार्तिक उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सचमुच अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लक्ष्मी रोते हुए कहती है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, लेकिन अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। कार्तिक फिर से कहता है, लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुखी किया, लेकिन मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो, हम माता जी के दर्शन करें और उन्हें फैसला करने दें कि हमें एक साथ रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, लक्ष्मी के दिल में अभी भी कार्तिक के लिए प्यार था, लेकिन बीते हुए वक्त की चोटें उसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। क्या लक्ष्मी कार्तिक को माफ कर पाएगी? क्या माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद उन्हें फिर से एक कर पाएगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जब कार्तिक और लक्ष्मी माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटते हैं तो दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। कार्तिक लक्ष्मी को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी सास और ससुर यानी कार्तिक के माता पिता उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि उनके बेटे की असली खुशी लक्ष्मी के साथ ही है। कार्तिक के माता पिता, जो पहले लक्ष्मी को ताने मारते थे और उसे अपनाने से इनकार करते थे, अब अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। वह लक्ष्मी से माफी मांगते हुए कहते हैं, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें और कार्तिक को समझ नहीं पाए। कार्तिक तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हम ही बेवकूफ थे जो यह समझ नहीं सके। हमें माफ। लक्ष्मी यह सब सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। वह अपने सास ससुर के पैर छूती है और कहती है, आप मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो। दोस्तों, इस तरह से लक्ष्मी और कार्तिक की जिंदगी में जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाती है। लक्ष्मी का धैर्य, उसकी आस्था और उसकी तपस्या आखिरकार रंग लाती है। कार्तिक के माता पिता भी अब उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कार्तिक और लक्ष्मी के बीच जो कड़वाहट और दूरी आ गई थी, वह माता रानी की कृपा और दोनों की समझदारी से खत्म हो जाती है। 2023 में उनकी मुलाकात और उसके बाद से परिवार में फिर से जो प्यार और सम्मान की भावना पैदा होती है, वह दिखाता है कि धैर्य और सच्चे प्रेम से जीवन की किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनके माता पिता को बुलाकर सब मिलकर अपने पुराने गिले शिकवे मिटाने की कोशिश करते हैं और भेदभाव को खत्म करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम धैर्य, विश्वास और माफी का रास्ता अपनाते हैं तो रिश्तों को फिर से संवार सकते हैं। 2016 में हुई शादी के बाद, 2018 में हुए अलगाव के बावजूद 2023 में दोनों का फिर से एक होना एक अद्भुत प्रेम और धैर्य की मिसाल है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन गदगद हो गया होगा।
ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।